अब बात करते हैं निर्णय निर्माण की साइमन के आधार। तो साइमन दो आधारों पर निर्णय लेने की बात करता है, पहला तथ्यात्मक आधार और दूसरा मूल्यात्मक आधार। तथ्यात्मक आधार पे ये कहता है कि कुछ निर्णय तथ्यों के को ध्यान में रख करके लिए जाते हैं। अब देखो, निर्णय निर्माण के आधार का मतलब क्या है कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो हम किन आधारों पे ले रहे हैं। तो मुख्यतः दो आधारों की ये बात कर रहा है। पहला बोल रहा है कि हम तथ्यों को ध्यान में रख करके निर्णय ले रहे हैं। पहली बात कि जहां हमें फैक्ट मिल रहे हैं और हमारा जो इंटरेस्ट है वो तरीके से क्या हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है, तो इस आधार पे हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। दूसरा ये मूल्यों की बात कर रहा है कि मूल्यों को देख करके या मूल्यों को ध्यान में रख करके हम क्या करते हैं, जब निर्णय लेते हैं तो वो उसको उसने मूल्यात्मक आधार के अंतर्गत दर्शाने की चेष्टा की है। ये समझ में आ गया। इसमें इतना ही है कि भाई वो दो आधारों पर निर्णय लेने की बात करता है, पहला तथ्यात्मक आधार पर और दूसरा मूल्यात्मक आधार पे। जहां पर निर्णय लेने के संदर्भ में वो मूल्यों को ध्यान में रखता है, मूल्यों को ज्यादा तवज्जो देता है और मूल्यों को तवज्जो देने के बाद निर्णय लेता है, वो आधार उसका मूल्यात्मक आधार है। और जहां पर वो तर्कों को या तथ्यों की वास्तविकता को ध्यान में रख करके निर्णय लेने की प्रोसेस से गुजरता है, वो प्रक्रिया उसकी तथ्यात्मक निर्णय लेने की प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी। तो यहां तक हमने देखा कि भाई अवधारणा हमने देखी, निर्माण के साइमन के आधारों का भी हमने क्या करा, जिक्र करा। तो अब हम बात करते हैं हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण के चरण। अब देखो, चरण का मतलब यहाँ पे क्या है, निर्णय निर्माण के आधार का मतलब यहाँ पे ये था कि हम किन आधारों पे निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन हम किन आधारों पे ले रहे हैं। लेकिन चरण का मतलब ये है कि जो डिसीजन हम ले रहे हैं वो किन किन तरीके से, किन किन प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं, उनकी प्रोसेस क्या है, हाँ उनके स्टेप्स क्या है, किस स्टेप से वो गुजर रहे हैं। पहली कौन सी प्रक्रिया है, मतलब हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो निर्णय लेने की हमारी जो प्रक्रिया है वो कौन कौन से चरणों से होकर के गुजर रही है। तो पहला कौन सा चरण है, दूसरा कौन सा चरण है और तीसरा कौन सा चरण है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जो लास्ट डिसीजन हम ले रहे हैं वो लास्ट डिसीजन किस में आ रहा है, जब हम पहले हम विकल्पों को खोज रहे हैं, विकल्पों को खोजने के बाद उन विकल्पों में से हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए जो संभावित सही विकल्प हैं उनको अलग कर रहे हैं और उनको अलग करने के बाद हम लास्ट में क्या कर रहे हैं, उनमें से भी एक अच्छा विकल्प चुन रहे हैं। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं तीन तरीके से बात करता है कि भाई सूचना गतिविधि, पहले हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। पहले चरण के तहत हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है कि हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कौन कौन सी चीजें सही हैं, पहली चीज। दूसरे पे डिजाइन गतिविधि, जब हमने सूचना के तहत यह प्राप्त कर लिया कि हमारे पास कितने अवसर उपलब्ध हैं, तो उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने डिजाइन किया उसको, उसके विकल्प तलाशे कि भाई हमें किस किस टाइप की चीजें चाहिए और उन चीजों के आधार पे हमने क्या करें, विकल्प को तलाशा। तो सेकंड जो फीस है उसमें विकल्प को तलाशना आ जाएगा। पहले पे हमने क्या किया, हमने अवसरों की तलाश की, सूचना देखी हमने कि भाई हमारे पास कौन कौन से एरियाज में क्या है, विकल्प उपलब्ध हैं। दूसरे पे हमने क्या किया, उन विकल्पों की हमने क्या करी, तलाश की, अवसरों की तलाश की। दूसरे पे पहले पे हमने सूचना एकत्रित की, दूसरे पे सूचना एकत्रित करने के बाद हमने क्या करी, विकल्प तलाशे। और तीसरे नंबर पे हमने हमने जो विकल्प तलाशे उन विकल्पों में से हमने क्या किया, किसी एक संभावित विकल्प का चुनाव किया। तो ये कह रहा है कि इन तीन तरीके से जो डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया है वो क्या होती है, गुजरती है, हर्बर्ट साइमन। हाँ, पहले सूचनाओं से हम देखेंगे कि भाई कहाँ कहाँ हमारे पास विकल्प हैं, दूसरे पे उन विकल्पों को हम इकट्ठा करेंगे और तीसरी प्रक्रिया में हम उनका चयन करेंगे। हाँ देखो कितनी माइन्यूट तरीके से इन चीजों को डिफाइन किया गया है इन लोगों के द्वारा, जबकि डिसीजन मेकिंग की जो प्रक्रिया है इतनी बारीकी से नहीं डिफाइन की जा सकती है। लेकिन हर्बर्ट साइमन देखो कितनी बारीकी से बता रहा है कि पहले हम सूचना एकत्रित करेंगे, फिर सूचना एकत्रित करने के बाद फिर उनको क्या करेंगे, अपने विकल्पों को इकट्ठा करेंगे, फिर उन विकल्पों में इकट्ठा विकल्पों में से हम किसी एक विकल्प को चुनेंगे। इस तरीके की बात कर रहा है, ठीक है।